आज हम बात करेंगे अंगूर की खेती की। अंगूर की खेती में हम उसका वानस्पतिक नाम, इसका कुल, अंगूर के खाए जाने वाला भाग, अंगूर के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त रहती है, इसमें कौन कौन से रोग कीट लगते हैं, इसके लिए उपयुक्त कौन सी किस्में हैं, इसकी कितनी उपज होती है, ये सारी चीज़ें आज हम अंगूर की खेती में जानेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अंगूर की खेती किस प्रकार से की जा सकती है। लेकिन इससे पहले मैंने आम, केला, अमरूद और बेर की खेती के बारे में विस्तृत अध्ययन करवा दिया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। तो आज हम बात करते हैं अंगूर की खेती की। अंगूर का जो वानस्पतिक जो नाम होता है वो होता है विटिस विनिफेरा, और इसकी जो फैमिली या कुल होता है वो होता है विटेसी। अंगूर में गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है तथा इसका खाया जाने वाला जो भाग होता है वो फल भित्ति या प्लेसेंटा कहलाता है, यानी पेरिकार्प या प्लेसेंटा। फल का प्रकार सरस या बेरी कहलाता है और अंगूर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है वो 8 से 13% होती है, जबकि फ्रुक्टोज की मात्रा 8 से 21% पाई जाती है। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी पाया जाता है। अंगूर उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। इसके अलावा भारत का जो प्रथम स्थान है वो केले और आम में भी है। आम का, केले का और अंगूर का उत्पादन में विश्व में भारत 1 नंबर पर है। इसके बाद बात करें अंगूर की जलवायु एवं भूमि का, तो अंगूर अत्यधिक गर्मी सहन कर सकता है, वो सर्दी भी सहन कर सकता है, लेकिन अंगूर पाला सहन नहीं कर सकता है। इसके लिए दोमट मिट्टी जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 होता है उपयुक्त होती है। लेकिन क्षारीय मिट्टी में उगाने हेतु इसके लिए क्षार प्रतिरोधी मूलवंत लेना आवश्यक है, जैसे साल्ट क्रिक, टेल की 5A, डोगरीज 1600, 1613 आदि का उपयोग करना चाहिए। मूलवंत वह है जिसके ऊपर हम कलम लगाते हैं। और इसकी अन्य किस्मों के बारे में बात करें तो इसकी अलग अलग किस्में हैं, जैसे खाने के लिए है या फिर कोई शराब बनाने के लिए है। अन्य किस्में इसकी अलग अलग है, जैसे कुछ किशमिश बनाने के लिए भी है। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हम अंगूर का इस्तेमाल किस रूप में कर रहे हैं। तो जो रसदार है या खाने वाली होती है उसका जो मिठास मान होता है वो 12 से 20 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। ब्रिक्स यहाँ पे मिठाई मापने की इकाई है, यानी किसी चीज़ के अंदर मिठास मापने की जो इकाई होती है वो होती है ब्रिक्स। तो ऐसे अंगूर जिसका ब्रिक्स मान 12 से 20 डिग्री होना चाहिए वो खाने के लिए रसदार के लिए उपयुक्त है। ऐसे में इसकी जो किस्में हैं वो है चैंपियन, अनाब एसाही, बेंगलोर ब्लू, बेंगलोर पर्पल, ब्यूटी सीडलेस, फ्लेम सीडलेस, पर्ल ऑफ कसाबा, डी लाइट, काली साहेबी, भोकरी, ब्लैक मस्कट, अर्ली मस्कट और मस्कट ऑफ कसाबा। ये सारी किस्में अंगूर की है जो कि रसदार व खाने के लिए है। इसके अलावा और कौन कौन सी किस्में हैं जिसका उपयोग अन्य कामों में किया जाता है, तो इसकी बात करें तो पहला है किशमिश। किशमिश यदि निर्माण करने में काम ले रहे हैं किसी अंगूरों को तो उसका जो मिठास मान होता है वो होना चाहिए 20 से 22 डिग्री ब्रिक्स। और किशमिश चारनी, सुल्तानिया, ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, ये सारी किस्में हैं जो किशमिश बनाने के लिए उपयुक्त है। जो थॉमसन सीडलेस है ये, इसके क्लोन कोर कौन कौन से हैं, जैसे ताश ए गणेश, सोनाका, मणिक, चमन, ये सारी जो किस्में होती हैं वो थॉमसन सीडलेस की क्लोन है। इसके बाद में है शरद सीडलेस जो कि किशमिश सारणी का उत्परिवर्तन है। तो किशमिश बनाने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे जिसके नाम के पीछे सीडलेस लगा हुआ है, ब्यूटी सीडलेस, पूसा सीडलेस, थॉमसन सीडलेस, शरद सीडलेस, इसके अलावा सुल्तानिया और किशमिश सारणी, ये सारी किस्में हैं। इसका उपयोग किशमिश बनाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है। तो शराब के लिए उन किस्मों का जो ब्रिक्स मान है वो 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए, 24 डिग्री ब्रिक्स से अधिक होना चाहिए शराब बनाने के लिए। तो इसमें कौन कौन सी किस्में हैं, अनाब एसाही, चैंपियन, बेंगलोर पर्पल, हिम रोड, भोकरी, थॉमसन सीडलेस, पूसा सीडलेस, ब्यूटी सीडलेस, मैंडलिन, एंजेविन, अर्का श्याम, अर्का कंचन, चिम्मा साहेबी, रेड प्रिंस और रूबी रेड। एक रेड ग्लोब भी है। रेड ग्लोब जो है वो सबसे बड़े आकार के फल उत्पादन करने वाली अंगूर की
किस्म है रेड ग्लोब। इन किस्मों के अलावा और भी अन्य किस्में हैं, जैसे अर्कावती, अर्का कंचन, अर्का श्याम और अर्का हंस, जो कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलोर के द्वारा विकसित की गई है। और इसके अलावा पूसा सीडलेस, जो कि पूसा नवरंग, पूसा उर्वशी, ये सारी किस्में हैं जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। अब जो इसमें पूसा नवरंग है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था द्वारा विकसित कर दी है, ये किस किस के संकरण से बनी हुई थी है, तो ये मेंडलिन, एंजेविन व रूबी रेड के संकरण से बनाई गई है। इसके अलावा जो पूसा उर्वशी है, ये हूर और ब्यूटी सीडलेस के संकरण से बनाई गई है। तो ये किस्में इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बात करें अंगूर के प्रवर्धन की, तो इसका जो उत्तम तरीका होता है प्रवर्धन का, वो कलम के द्वारा होता है। कलम लगाने का जो उपयुक्त समय होता है वो जनवरी होता है, और कलम कम से कम 30 सेमी लंबी होनी चाहिए, और जैसे पेंसिल है उतनी उसकी मोटाई होनी चाहिए। पौध लगाने की विधि की बात करें तो पौध लगाने का जो उपयुक्त समय है जनवरी फरवरी है। पौध के लिए हम 1x1x1 का गड्ढा खोदते हैं। 1x1 यहाँ पे मीटर है, यानी 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं, और उसके अंदर हम सबसे पहले 50 ग्राम क्विनाल फॉस्फेट 1.5% डालते हैं। उसके साथ मिट्टी भरते हैं, क्योंकि इससे ज़मीन में जितने भी कीड़े होते हैं वो नहीं लगते हैं। और इसमें पौधों से पौधों की जो दूरी रखी जाती है वो 3 मीटर रखते हैं, जबकि गड्ढे का आकार रखते हैं 1x1x1 मीटर। इसके बाद चलते हैं आगे बात करें अंगूर की, तो अंगूर में जो पौध लगाने की विधि होती है उसको बोलते हैं ट्रेनिंग। और अंगूर में जो ट्रेनिंग होती है या पौध लगाने की जो विधि है वो 3 प्रकार की होती है। पहला होता है शीर्ष विधि। यह विधि साधारण विधि होती है जिसमें तना 70 से 90 सेमी ऊपर होता है, जिसे कि बांस के माध्यम से सहारा दिया जाता है, और तने के शेष भाग पर 5 छोटी छोटी शाखाएं फैली होती है, जिसमें गुच्छे के रूप में फूल लगते हैं। यह विधि कम बढ़ने वाली किस्में जैसे ब्यूटी सीडलेस, परलेट के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसके अलावा जो दूसरी ट्रेनिंग है या दूसरी विधि है वो है निफिन विधि। यह विधि विलियम निफिन द्वारा न्यूयॉर्क में 1880 में विकसित की गई है, जिसमें लोहे के खंभे के सहारे अंगूर की बेल को 2 तारों के मध्य चढ़ाया जाता है। 2 तार होते हैं जैसे खंभों में लगे होते हैं, और दोनों खंभों के बीच की दूरी कम से कम 4.8 मीटर रखते हैं, और अंगूर की लता को भूमि के 1.5 मीटर तक काट दिया जाता है। यानी भूमि से उस तारों के ऊपर चढ़ाने के बाद में उसको काट दिया जाता है, बाकी उसकी जो शाखाएं होती है वो तारों के ऊपर फैलती रहती है। इसकी जो 4 शाखाएं होती है दोनों तारों पर उनको चढ़ा दिया जाता है। इसके साथ में इसके लिए कौन कौन सी किस्में उपयुक्त है, तो थॉमसन सीडलेस और परलेट किस्में इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है निफिन विधि में। निफिन विधि के बाद में जो अगली ट्रेनिंग है वो होती है टेलीफोन विधि। टेलीफोन विधि में क्या होता है, इस विधि में 4.8 मीटर की दूरी पर खंभे गाड़े जाते हैं। इसके ऊपर 1.2 मीटर लंबी भुजाएं होती हैं, और प्रत्येक भुजा में 3 छेद होते हैं। इसमें 3 तारों की कतार में समान रूप से बांधा जाता है। यानी इसमें इस प्रकार से खंभे डाले जाते हैं, और इनमें 3 तार होते हैं जो इसको इस प्रकार से लगा दिया जाता है। जैसे हम गली के खंभों को देखते हैं, एक खंभे में से 3 तार निकले होते हैं, उसी प्रकार से इन खंभों में से 3 तार निकले होते हैं, जिसके ऊपर क्या करते हैं, इनकी शाखाएं को फैला दिया जाता है। यह विधि थॉमसन सीडलेस परलेट किस्मों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। टेलीफोन विधि के बाद में जो अगली ट्रेनिंग है वो है पंडाल विधि। पंडाल विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इसमें एक तारों का जाल बन जाता है, जिसमें आसानी से ये फैल सकती है। इस विधि में क्या होता है, परगोला, बावर, आर्बोर के नाम से भी इनको जाना जाता है पंडाल विधि को। इस विधि में क्या होता है, लोहे के खंभों को 4.5 या 6 मीटर की दूरी पर, जिसकी ऊंचाई 2 मीटर होती है, खंभे रोपे जाते हैं, और 4 खंभों को इस प्रकार रोपा जाता है कि पंडाल की तरह दिखाई देता है। इन खंभों से तार खड़े हुए आड़े दोनों तरीके से 45 से 60 सेमी की दूरी पर खींचे जाते हैं। इसमें क्या करते हैं, इस प्रकार से तार आपस में खींचे जाते हैं, जिसमें एक पंडाल या जाल जैसा संरचना बन जाती है इसकी। और बाद में अब अंगूर की इनकी जो लताएं होती है उनको इस जाली के ऊपर साधा जाता है या डाला जाता है। मुख्य शाखाओं को 7 फुट तक बढ़ने दिया जाता है, तथा 2 प्राथमिक शाखाओं को 4 फुट तक बढ़ने दिया जाता है। प्रत्येक जो प्राथमिक शाखा होती है उसकी 15 से 20 द्वितीयक शाखा भी होती है। यह
अंगूर के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त विधि मानी जाती है। पंडाल विधि के बाद में हम इसकी कृतन या काट छांट की बात करते हैं, जिसको इंग्लिश में प्रूनिंग भी कहते हैं। काट छांट को प्रूनिंग भी कहते हैं और अंगूर में काट छांट करना बहुत आवश्यक है। उत्तरी भारत में जो खेती कर रहे हैं वो जो प्रूनिंग होती है वो जनवरी में करते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में 2 बार प्रूनिंग की जाती है। एक तो सर्दी के मौसम में की जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर में की जाती है, जिसको फॉरवर्ड प्रूनिंग कहते हैं, जबकि जो अप्रैल माह में प्रूनिंग करते हैं या काट छांट करते हैं उसको बेक या फाउंडेशन प्रूनिंग कहते हैं। ये है दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में यदि अक्टूबर नवंबर में कर रहे हैं तो उसको फॉरवर्ड प्रूनिंग, जबकि अप्रैल में कर रहे हैं तो फाउंडेशन या बेक प्रूनिंग कहते हैं, जबकि उत्तरी भारत में ये प्रूनिंग का काम जनवरी में किया जाता है। इसके कटाई छंटाई करते समय तने की जो उखड़ी छाल होती है उसको हटाकर ब्लाइटॉक्स 50 या ब्लू कॉपर का लेप करना चाहिए ताकि रोगों का प्रभाव कम हो सके। देखो, जब इसकी कटाई छंटाई करते हैं तो छाल उखड़ जाती है, इसमें रोग कीट लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, ब्लाइटॉक्स या ब्लू कॉपर का लेप कर देना चाहिए। इसकी उपज और तुड़ाई की हम बात करें तो अंगूर की जो तुड़ाई की अवस्था होती है उसको बोलते हैं वर्जेन। फूल आने के 3 से 4 महीने बाद फल आने शुरू हो जाते हैं और उसकी उपज कम से कम 10 से 15 किलो प्रति बेल प्राप्त होती है। यानी हम हेक्टेयर की बात करें तो 120 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अंगूर प्राप्त होते हैं और एक बेल से 10 से 15 किलो अंगूर प्राप्त होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इसमें लगने वाले रोग और कीटों की, लेकिन ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसके लिए इसका वीडियो अलग से बना दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा।